दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है इसी मेरी वो सीरीज जिसमें कि 12th के बाद करियर की कौन-कौन से ऑप्शंस होने चाहिए। और अकेला सिर्फ क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स, अधिकांश पेरेंट्स, अधिकांश जो समाज में प्रचलन है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में से पास होना है, इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है और या फिर वाणिज्य करना है। इसके अलावा और कोई लाइन ही नहीं है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। तो मैं इस मिथक को तोड़ने के लिए सभी 12th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनका मैथ साइंस में रुचि नहीं है और जो पारिवारिक रूप से ज़्यादा पैसा लगाने में सक्षम नहीं है, उनमें कुछ करने की जज्बा तो है, लेकिन उन्हें सामाजिक बंधन या उनकी खुद की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें वो कहीं पिछड़ रहे हैं कि किसी भी तरह वो 12th पास हो पाते हैं या बीए कर मतलब आर्ट्स से पास होते हैं, कम परसेंटेज पास होते हैं, तो कई कॉलेज में उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता। और जो चाहते हैं भविष्य में तो वो एक उनका मन थोड़ा खट्टा हो जाता है कि हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे। तो मैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो सीरीज शुरू की है, उसी कड़ी में आज मैं 5वां वीडियो डाल रहा हूँ कि वो बच्चे निराश ना हो जो जिनकी परसेंटेज कम आई है 12th में या 10th में और जो पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं है, सिर्फ किसी भी तरह से वो आर्ट्स विषय से या नॉर्मल या पीसीएम मतलब किसी भी तरह से नॉर्मल पास हुए, चाहे वो सप्लीमेंट्री से पास हुए, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप अपने भविष्य को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। बस आपकी एक मेहनत और आपकी लगन की आवश्यकता है। और साथ में कई बिजनेस या कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूँ एपी कल्चर। एपी कल्चर समझते हैं? एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। और उसमें क्या क्या जॉब्स हैं कि किस तरह से आपको तो क्या उसमें क्या क्या जॉब्स कैसे कैसे जॉब्स रख सकते हैं। इसमें बिजनेस में क्या, अगर इस क्षेत्र में बिजनेस में जाते हैं तो क्या ग्रोथ है और क्या पोटेंशियल इस बिजनेस में कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। इसमें इस क्षेत्र में आपको अगर जो डिग्री डिप्लोमा बताऊंगा मैं, वो यदि आप कर लेते हैं तो इसमें नौकरी की क्या संभावना है ना। इसमें कौन कौन से कॉलेज से आप पढ़ सकते, स्कूल से कॉलेज से पढ़ सकते हैं। इससे आपको कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेंगे हैं। इसमें बिजनेस की क्या अपार संभावना है, ये सब पूरा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैं आज शुरुआत करता हूँ एपी कल्चर यानी मधुमक्खियों का पालन। कृषि व्यवसाय के रूप में ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है पुराने समय में, लेकिन बीते कुछ वर्षों से बाजार में असली शहद और मोम से बने प्रोडक्ट की जो मांग बढ़ी है, इस फील्ड में प्रोफेशनल लोग भी जुड़ गए हैं और इसमें ग्रोथ की अपार संभावना है। भारत में मधुमक्खी पालन पहले आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में लोग किया करते थे, लेकिन आजकल यह व्यवसाय उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे कई राज्यों में अच्छे व्यावसायिक स्तर पर संचालित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अगर इसे बिजनेस क्षेत्र में आप जाते हैं तो ये कम से कम 20,000 रुपए एक मामूली रकम लगा के भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और भारतीय मधुमक्खी पालन जो बाजार है 2020 में लगभग 1900 करोड़ रुपए का था भारतीय बाजार, है ना। और जो एक आकलन है CAGIR की रिपोर्ट के अनुसार यह उद्योग 12.5% की दर से बढ़ रहा है। इस तरह अगले 2 वर्षों में यह उद्योग कम से कम 3700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये मैंने आपको फंडामेंटल इस जैसे अपन सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन क्या है, एपीकल्चर क्या है, इसमें मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, तो ये सब चीजों को बोलने का मतलब मेरा था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है आज के समय में। तो इसमें अब जो है ना
अब मैं आपको बताऊं कि इसको करने के लिए आपको पढ़ाई के जो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कौन कौन से संस्थान है जो इसके लिए पढ़ाई करवाते हैं? तो एक है ICAR। ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ICAR, नई दिल्ली, यहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है। दूसरा है केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, CBRTI, जो कि पुणे में है, वहां पर इसकी पढ़ाई होती है। और तीसरा है भारत भर में राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, तीसरे जितने भी कृषि विश्वविद्यालय भारत में, उसमें SAU जो है वो की पढ़ाई कराते हैं। तो दोस्तों इस क्षेत्र में यदि आप कहीं और एडिशन, जहां आपका मन नहीं, और यदि इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो इन संस्थाओं से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जब इस संस्थाओं से आप पढ़ाई करेंगे 12th के बाद, तो आपकी जो नौकरी, यदि आपको नौकरी क्षेत्र में जाना है तो नौकरी क्षेत्र में जाने में आपको ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आप बिजनेस ही कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब ही आपको मिलेगा। इसमें आपको सरकारी क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिल सकती है और निजी क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिल सकती है। कृषि व्यवसाय को भी आप अपने हिसाब से अपने बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और यदि आप बिजनेस क्षेत्र में उतरते हैं तो इस बिजनेस क्षेत्र में भी आपको अपार संभावना है आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में आपको इसके लिए क्या, सरकारी क्षेत्र में आपको मधुमक्खी विकास अधिकारी के पद प्राप्त होगा। KVIC और कृषि विभागों में के तहत कृषि विभागों में इनकी पोस्टिंग होती है। और दूसरा, या कीट विज्ञानी पद मिलेगा आपको, है ना। इसमें ICAR या अन्य कृषि संस्थान, जो भी कृषि संस्थान है देश में, उसमें कीट विज्ञानी में अनुसंधान के पद पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो और डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में भी आप की पोस्टिंग हो सकती है। किसानों को प्रशिक्षण, जिनका काम रहता है किसानों को प्रशिक्षण देना, मधुमक्खी पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये सब चीजें डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। तो इस तरह यदि आप गवर्नमेंट जॉब क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये पढ़ाई की संस्थान से पढ़ाई करके आप मधुमक्खी विकास अधिकारी बन सकते हैं, कीट विज्ञानी बन सकते हैं, डेवलपमेंट अधिकारी बन सकते हैं। और यदि आप निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट बन सकते हैं, है ना, पॉलिनेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, कृषि व्यवसाय के लिए सलाहकार बन सकते हैं। तो इसमें मैं और बताऊं आपको कि क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट का क्या काम रहता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शहद और मधुपालन उत्पादन की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। और इस पे आपको कि आप क्वालिटी मेंटेन करना है, कि आपकी इसकी क्वालिटी अधिक गड़बड़ होती है तो उसे सुधार कैसे किया जाए, ये सब उनका काम होता है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट का। इसी तरह पॉलिनेशन एक्सपर्ट का क्या काम होता है, फसल परागण के लिए मधुमक्खियों का उपयोग करने में किसानों की सहायता करते हैं। इसी तरह कृषि व्यवसाय के लिए सलाहकार के लिए मधुपालन, कॉलोनी मैनेजमेंट और कॉमर्शियल प्रोडक्शन में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आपको कि आपके किन किन सरकारी क्षेत्रों से, संस्थानों से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं तो कौन से पद मिलेंगे आपको, और सरकारी में भी या तो कौन से पद आपको मिलेंगे, ये मैंने आपको पूरा डिटेल आपको बताया। और इसमें आप अनुसंधान और से मतलब प्रोफेसर भी बन सकते हैं। विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान में अनुसंधान पद प्राप्त हो सकता है आपको। कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों में मधुपालन विशेषज्ञ के रूप में शिक्षण की भूमिका निभा सकते हैं आप, पढ़ाई के लिए। एक्सपोर्ट और मार्केटिंग में या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय शहद और मधुमक्खी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, है ना। ये सब चीजें मैं आपको बताई। तो ये जो है ना एपीकल्चर जॉब है, ये मतलब एक छुपा रुस्तम कह सकते हैं इसे, कि जिस तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ध्यान जाता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से ये है कि आप हताश नहीं, यदि आपके 12th में नंबर कम आते हैं, 10th नंबर का, तो आप हताश ना हो।
आपके पास आप असीम संभावना है। आप में सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि मैं अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूं और कुछ आगे बन सकता हूं। बस इस जज्बा को आप कायम रखिए। आप अपने आप को निराश मत होने दीजिए, किसी तरह का कोई गलत गलत कदम नहीं उठाइए। यदि आपको ऐसी कुछ निराशा की भावना कभी आती है, किसी कारण से आपके यदि नंबर कम आते हैं, तो आप मुझे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको पूरा आपकी काउंसलिंग करने की कोशिश करूंगा, आपको पूरी सलाह दूंगा कैसे आपको कहाँ क्या करना है, और वो भी मेरे यहाँ पूरी निःशुल्क रहती है। इसमें कहीं आपका कुछ नहीं होगा। और यदि आपको 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास से पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको कठिनाई आ रही है किसी सब्जेक्ट के बेस में, कि कौन से मतलब कैसे आपको पढ़ें कि किसी तरह से आपके मतलब कम से कम इतने मार्क्स आ जाएं, कौन से स्कूल में एडमिशन लें, हैं, इस तरह की ये सब सलाह मैं आपको दे सकता हूं। तो यदि आप मेरे को डायरेक्ट भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर है 9644478347, जो व्हाट्सएप पे है। इस पे आप मुझे पूरे व्हाट्सएप पे भी डिटेल दे सकते हैं, या मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और हर तरह से हेल्प करूंगा। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और आपको स्कूल से लेकर उसकी पढ़ाई से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर जो आपको हेल्प हो सकती है मैं आपको करूंगा। और मेल फीमेल कोई भी स्टूडेंट हो, वो सबके लिए मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से तैयार रहता हूँ। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी तरह से हताश की भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने पेरेंट्स की भावनाओं का सम्मान करें, उनको भी देखें। आप किसी भी तरह से कोई गलत कदम नहीं उठाएं। अभी 12th के एग्जाम या 10th के एग्जाम का समय आ रहा है, फरवरी से एग्जाम है। तो आप आराम से मतलब रिलैक्स होके सिर्फ अच्छी पढ़ाई कीजिए, लेकिन प्रेशर नहीं लीजिए, है ना। नियमित पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बना के पढ़ाई कीजिए, हैं, पुराने पेपरों के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, पुराने पेपर जो पूरा जो पैटर्न है उसके हिसाब से पूरे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई कीजिए, है ना। और भी यदि आपको कोई लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको पूरी सलाह दूंगा। पीडीएफ दे सकता हूँ, सरल से सरल भाषा में आपको टॉपिक समझाने की व्यवस्था कर सकता हूं। और यदि किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आप अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल job_universe को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डाला जाए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और साथ में मेरे वीडियोस को और अपने दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को, अपने ग्रुप्स को भेजिए, जिससे कि लोगों को हेल्प मिले और वो भी उन्हें यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर कर सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, ये अभी तक मैंने आपको बताया कि एपी कल्चर में जॉब्स की कैसी संभावना है, बिजनेस की कैसी संभावना है, आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, सरकारी नौकरी कहाँ लग सकती है, आपकी कौन कौन सी पोस्ट पे लग सकती है, और निजी क्षेत्र में कौन सी नौकरी लग सकती है, आप कॉलेज और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ इसमें बिजनेस की भी अपार संभावना है। यदि आप इधर पर से अपने बिजनेस में और आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप इस क्षेत्र में उसको भी बिजनेस को भी अच्छी तरह से, इसमें क्या होगा, आपको कॉमर्शियल शहद का उत्पादन आप इस के तहत कर सकते हैं। और अपना जो वैसे भी जो अपना जो भारत इंडिया है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अग्रणी शहद निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में कच्चे, जैविक और मिश्रित शहद की बहुत मांग है और बढ़ती जा रही है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी इससे निकलते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, जैसे मोम, रॉयल जेली और मधुमक्खी पराग, प्रोपिलिस, पॉलिनेशन सर्विसेज,
मधु पालन, मधुमक्खी पालन उपकरण निर्माण की वो क्षेत्र में जा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं, ये सब चीजें। अब इसके बारे में आपको बताऊं, मोम, मोम क्या है? मोम काय में काम आता है? मोम सौंदर्य प्रसाधन, मोमबत्ती और पॉलिश में उपयोग किया जाता है, तो ये मोम मोम का बिजनेस कर सकते हैं आप। रॉयल जेली और मधुमक्खी पराग, इससे उच्च हाई हाई कैटेगरी हाई लेवल के हेल्थ सप्लीमेंट बनते हैं, है ना। प्रोपोलिस, प्रोपोलिस क्या होता है? दवाओं और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों में ये उपयोग होता है ना। मधुमक्खी पालन उपकरण निर्माण के क्षेत्र में आप बिजनेस में जा सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते, स्मोकिंग प्रोडक्टिव गियर, प्रसाद निकालने वाले उपकरण का उत्पादन और बिक्री, एक्सपोर्ट क्षेत्र में भी आप अपना बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। भारत, अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में शहद का जो निर्यात भारत करता है, वो जैविक शहद के लिए अपना एक ब्रांड बना के आप अत्यधिक आप लाभ वाला बिजनेस इसमें आप अपना बिजनेस कर बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं। नए नए जो नए मधुमक्खी पालक जो बनना चाहते हैं, मधुमक्खी पालना का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और स्टार्टर किट भी बेच सकते हैं उनको। इस तरह से इस क्षेत्र में कई अपार संभावना है। तो दोस्तों, आज जिस तरह से मैंने 12th के बाद कैरियर ऑप्शन में आज जो मैंने इस एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन और के संबंध में पूरे डिटेल आपको जानकारी दी, ये आपको जानकारी कैसी लगी और उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप ये मेरा वीडियो कौन से शहर या कौन से स्टेट से देख रहे हैं और आप किस विषय से 12th कर रहे हैं, या किस 10th कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, और यदि आपकी कितनी % है और आप कहाँ पर एडमिशन लेने की चाहत रखते हैं, और यदि कोई स्कूल भी आपको प्रेफरेंस में चाहिए कि जिस स्कूल से मैं आपको हेल्प मिल सके मेरे द्वारा, यदि वो स्कूल चाहते हैं और यदि 10th क्लास के स्टूडेंट है और स्कूल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश का निवासी भोपाल में रहता हूँ और साथ में मैं करियर गाइडेंस के रूप में भी कार्य करता हूँ। तो आप चाहें तो मुझसे कैरियर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। तो इसी तरह मैं आप सभी की सेवा के लिए उपलब्ध रहता हूँ। आप लोगों की लाइक ही हमको एक पावर, मतलब मुझे एक एनर्जी देते हैं कि आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी लेके आ सकूं। तो आपने अभी तक यही सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल job_universe को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। इस टॉपिक पर यही विराम देता हूं। आगे नेक्स्ट वीक में मैं आपको पुनः एक नए टॉपिक पर आपको सलाह दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।